Welcome to Sabtoon, where imagination comes to life. Dive into vibrant stories and creativity. Your destination for amazing animated adventures, captivating characters, and visual storytelling. Join cartoon lovers. Like and subscribe to Sabtoon for more content. अढ़ैया ब्राह्मण। नूरपुर नाम के एक गांव में आर्य अपने चाचा मोहन, चाची कल्पना और उनके बेटे नंदू के साथ उनके घर में रहता था। आर्य बहुत सीधा साधा था और वो खाना भी बहुत ही ज्यादा खाता था। यही वजह थी कि उसकी चाची हर वक्त ही उसे डांटती रहती थी। एक तो इस लड़के ने तंग किया हुआ है, जितनी भी रोटियां बना लो ये खाता ही जाता है, खा खा कर थकता ही नहीं है। सारे घर का राशन इस अकेले लड़के ने खत्म कर दिया है। इस वक्त कल्पना नाश्ता बनाकर परिवार वालों के सामने रख रही थी, तो जितने भी पराठे लेकर आती आर्य खा जाता। देखिए तो आप अपने इस भूखे भतीजे को, हर वक्त ही इसे खाने की पड़ी रहती है। इसके माता पिता तो खुद इस दुनिया से चले गए, मगर इस मुसीबत को हमारे सिर पर डाल गए हैं। तुम ठीक कह रही हो कल्पना, इस लड़के से तो मैं खुद भी बहुत तंग हूँ। कोई काम नहीं करता, स्कूल भी नहीं जाता। इसके शिक्षक भी इसकी बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे थे और घर में राशन भी इसकी वजह से जल्दी खत्म हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ इसका कोई इंतजाम कर लूँ, इसे कहीं काम पर लगा दूं। हाँ, ये ठीक है। अगर आप इसे किसी काम पर लगा दे तो कुछ ना कुछ पैसे तो घर में ले आया करेगा। इसके पूरा दिन घर से बाहर रहने की वजह से राशन भी बच जाया करेगा। तुम ठीक कह रही हो, मुझे इस बारे में कुछ सोचना ही होगा। मोहन के घर से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी दुकान थी। उस दुकान पर बच्चों के खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी। मोहन उस दुकान पर गया था। अरे भाई साहब, मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। मैं आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। हाँ मोहन भैया, बताएं क्या बात है, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? मेरा भतीजा है आर्य, मैं चाहता हूँ आप इसे अपने पास दुकान पर काम में रख ले। अच्छा, वो छोटा सा गोल मटोल सा लड़का, मैं उसे अक्सर यहाँ आते जाते देखता हूँ। असल में मुझे भी एक काम करने वाले लड़के की जरूरत है। मैंने पिछला लड़का रखा हुआ था, वो नौकरी छोड़कर चला गया। उसे कहीं और जगह अच्छी नौकरी मिल गई। आपने अच्छा किया जो आपने खुद ही मेरा ये मसला हल कर दिया। अगर आप ठीक समझें तो आज से ही आर्य को मेरे पास काम के लिए भेज दें। ये सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ था। घर जाकर उसने खुशखबरी कल्पना को सुनाई थी। अरे पतिदेव, फिर इंतजार किस बात का है? अभी और इसी वक्त इस मुसीबत को उसकी दुकान पर भेज दीजिए। मैं तो इसके लिए रोटियां बना बना कर थक गई हूँ। अरे बाप रे, चाचा ने तो इस दुकान में भेजकर जैसे मेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी कर दी। इस दुकान में तो बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं, अब ये सब मैं खाकर पूरी भूख मिटाऊंगा। आर्य जल्दी ही सारा काम सीख गया था। वो मालिक के सामने तो कोई चीज नहीं उठाता था, मगर जब मालिक घर से खाना लेकर आता तो आर्य अपने खाने के साथ साथ मालिक का भी खाना खा जाता था। बेचारा पता नहीं कितने दिनों का भूखा है। इसका चाचा ऐसे कुछ खाने को देता भी है या नहीं? कोई बात नहीं, अगर ये मेरा खाना खा जाता है तो क्या हो गया, मैं घर जाकर खाना खा लूंगा। रोजाना ही दुकानदार घर जाकर खाना खाता और आर्य दुकान से चीजें उठा उठा कर खाता रहता। अब दुकानदार को आर्य पर भरोसा हो गया था। वो अब दुकान आर्य के हवाले करके सारा दिन बाकी कामों में व्यस्त रहता था।
और आर्य पूरा पूरा दिन चीजें खाता रहता। अब तो उसकी दुकान पर भी करीब करीब खाली कर दी। अरे आर्य, दुकान खाली खाली लग रही है। लगता है बहुत सारे ग्राहक दुकान पर आए हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा खरीदारी की है। दुकानदार बहुत खुश था, मगर वो क्या जानता था कि आर्य ने उसकी चीजें बेची नहीं बल्कि खुद खाकर खत्म की है। जी जी मालिक, आज बहुत सारे लोग आए थे। जब से मैं इस दुकान पर आया हूँ रोज बहुत सारे ग्राहक आते हैं और बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं। दुकानदार ने जब पैसे गिने तो पैसे कम थे। अरे ये क्या आ रही है, पैसे तो बहुत कम है और सामान सारा खत्म हो गया। इसका क्या राज है? कहीं तुम ये सामान चोरी से तो नहीं बेच रहे हो या फिर तुमने पैसे चुरा लिए? ये सुनकर आर्य डर गया। नहीं नहीं दुकानदार जी, कसम उठवा लें, मैंने किसी की चीज चोरी नहीं की है और ना ही मैंने यहाँ से कोई पैसे उठाए हैं। दुकानदार सोच में पड़ गया था और फिर अगले दिन वो छिपकर देखने लगा तो उसने देखा कि आर्य पूरा पूरा दिन दुकान से चीजें लेकर खाता रहता है और ग्राहक दुकान पर आते ही नहीं थे। अच्छा तो ये बात है, ये भूखा लड़का खुद ही सारा सामान खा जाता है। मैंने कितना गलत किया इस लड़के को दुकान पर रखकर। अब इसने मेरा जितना भी नुकसान किया है मैं इसके चाचा से वसूल करूंगा। दुकानदार आर्य को कान से पकड़कर उसके घर लेकर आ गया था। मोहन उन दोनों को इस तरह देखकर हैरान रह गया। क्या बात है भाई साहब, क्या इस लड़के से कोई गलती हो गई जो आप इतने गुस्से में हैं और इसे इस तरह से कान से पकड़कर घर लेकर आए हैं? तो मैं यही भूखा लड़का मिला था हैं मेरी दुकान पर छोड़ने के लिए। मुझे यह बताओ कि मेरी तुम्हारे साथ कौन सी दुश्मनी थी जो तुमने अब जाकर निभाई है और इस मुसीबत को मेरे सर पर डाल दिया? ये सुनकर मोहन तो घबरा ही गया। क्या हो गया भाई साहब, आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया, कुछ तो बताएं। दुकानदार ने सारी बात मोहन को बताई कि किस तरह आर्य ने पूरी दुकान खाली कर दी। मोहन अपना सर पकड़कर रह गया। ये बात मैं कैसे भूल गया कि ये लड़का तो दिन भर खाता रहता है, इसकी भूख खत्म नहीं होती। मुझे इसे आपकी दुकान पर नहीं बल्कि किसी और दुकान पर छोड़ना चाहिए था। अब मुझसे गलती हो गई, अब बताएं मैं क्या करूं, अपनी गलती कैसे सुधारूं? मेरा जितना भी नुकसान हुआ है वह तुम पूरा करोगे। अरे भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने परिवार वालों की मुश्किलों से पेट पालता हूँ, मैं आपके नुकसान को कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानता मोहन, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैं खुद भी दुकान से कमाकर अपने परिवार का पेट पालता हूँ। तुम मेरा नुकसान पूरा करते हो या पुलिस को लेकर आऊं यहाँ पर? मोहन जानता था कि अगर पुलिस आई तो वो आर्य को कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा था। पुलिस मोहन को ही पकड़कर ले जाएगी। ठीक है भाई साहब, मुझे 2 दिन का वक्त दे, मैं कुछ करता हूँ। मोहन ने अपनी पत्नी के सोने की बालियां और अंगूठी बेचकर दुकानदार को पैसे दिए थे। अब मैं आपको कह देती हूँ पतिदेव, आज के बाद ये लड़का मुझे इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकालिए, वरना ये काम मैं खुद करूंगी। कल्पना और मोहन ने आर्य को घर से बाहर निकाल दिया था। आर्य बहुत रोने लगा था। अरे चाचा जान, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा? इस घर के अलावा मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है और इस वक्त तो मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो खाना भी नहीं खा पाया। तुम्हारी भूख तो मरते वक्त भी खत्म नहीं होगी। जाओ यहाँ से, हमारे जीवन को तुमने नर्क बना दिया है, नर्क। आज के बाद तो मुझे इस घर के आसपास भी नजर नहीं आना, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मेरी पत्नी ठीक कह रही है आर्य, अब इससे ज्यादा तुम्हें बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। आर्य को पता चल गया था कि अब वो लोग उसे घर में लेकर नहीं जाएंगे, इसीलिए आर्य रोते हुए वहां से चला गया था। मैं क्या करूं? अगर मुझे ज्यादा भूख लगती है तो इसमें मेरा क्या दोष है? अगर मैं मोटा हूं तो मुझे ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? आर्य
आर्य बहुत रो रहा था। रोते रोते वो एक जंगल में चला गया था और फिर एक पेड़ से उसने फल उतार कर खाए। अपनी भूख तो मैंने मिटा लिया, अब मैं सोने का इंतजाम कैसे करूं? इस जंगल में तो जंगली जानवर भी होंगे, वो कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे इस जंगल से निकलकर बाहर जाना होगा। आर्य जंगल में कभी भी नहीं आया था, इसीलिए वो जंगल के रास्तों के बारे में भी जानता नहीं था। वो अपने गांव में वापस जाने के बजाय दूसरे रास्ते पर चल पड़ा था और फिर चलते चलते वो जंगल से बाहर निकल गया। लगता है मैं दूसरे गांव में आ गया हूँ। ये गांव कैसा है? इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं आज से पहले यहाँ कभी नहीं आया। इन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। पता नहीं ये लोग अब मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। मुझे यहाँ रहने देंगे या धक्का देकर यहाँ से निकाल देंगे। आर्य चलते चलते थोड़ा दूर आया था कि उसने एक बहुत बड़ी हवेली को देखा था। ये तो बहुत बड़ी हवेली है और इस पर तो अनाथ आश्रम लिखा हुआ है। क्या इस हवेली में अनाथ बच्चे रहते हैं? मुझे यहाँ जाना चाहिए और उन लोगों को अपने बारे में बताना चाहिए। हो सकता है ये लोग मेरी मदद करें। आर्य ने दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया था। दरवाजा खोलकर गुरुजी बाहर आए थे। कौन हो तुम बच्चे? और शाम के इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? अकेले क्यों आए हो? मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं। मैं चाचा के घर रहता था, उन्होंने मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था कि मुझे ये अनाथ आश्रम नजर आया, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर आपसे मदद मांगूं। हो सकता है भगवान आपके दिल में मेरे लिए दया पैदा कर दे। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें घर से क्यों निकाला बेटे? क्या तुमने कुछ चोरी की थी? कोई पाप किया था? ऐसा क्या किया था तुमने? नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं। मैं बस बहुत ज़्यादा खाता हूँ, मैं मोटा हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है और वो लोग कहते हैं कि मैं उनके किस्मत का भी खाना खा जाता हूँ, राशन खत्म कर देता हूँ, इसलिए उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। आर्य ने दुकान वाली बात गुरुजी से छिपा ली थी। वो उनके दिल में अपने लिए दया पैदा करना चाहता था। गुरु को आर्य पर दया आ गई थी। तुम आओ मेरे साथ बेटे। आज से तुम इस अनाथ आश्रम में रहोगे जैसे बाकी बच्चे रहते हैं। तुम जितना भी खाओगे कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, ना कोई तुम्हें इस बात से रोकेगा। आप सच कह रहे हैं गुरुजी, मैं तो बहुत सारी रोटियां खाता हूँ, देसी घी भी मुझे बहुत पसंद है और मिठाइयाँ वो तो मैं बहुत शौक से खाता हूँ। क्या ये सब मुझे यहाँ पर मिलेगा गुरुजी? हाँ, ये सब यहाँ पर मिलेगा तुम्हें। हमारे गांव के जो राजा हैं वो अनाथ बच्चों के लिए रोजाना बहुत कुछ खाने के लिए भेजते हैं। इसके साथ साथ कपड़े, सोने के सिक्के और भी बहुत सारा सामान भेजते हैं। तुम्हें जो चाहिए होगा वो सब तुम्हें मिलेगा। ये सुनकर आर्य बहुत खुश हो गया था। इतना समय तक तो चाचा के घर में रहा, काश यहाँ पहले आ जाता तो मेरा जीवन सुधर जाता। अब रोजाना आर्य उन बच्चों के साथ मिलकर खाना खाता और उनके हिस्से का भी सारा खाना आर्य खा जाता, मगर फिर भी उसे भूख लगती ही रहती थी। अनाथ आश्रम के सारे बच्चे आर्य से उम्र में छोटे थे। वो बड़ा होने के कारण इन बच्चों को मारता भी था और उनकी चीजें भी छीन कर खा जाता था। बच्चे गुरु से शिकायत करते हैं। मैं आर्य को समझाऊंगा, वह तुम लोगों से अच्छा व्यवहार करे। तुम लोग चिंता मत करो, अभी वो यहाँ पर नया है, धीरे धीरे वो यहाँ के सारे नियम समझ जाएगा। एक दिन गुरु आर्य से कहने लगे, आर्य, मैंने रात को तपस्या भी करनी है और व्रत रखने के लिए उठना भी पड़ता है। मैं पूरी रात हवेली में जागकर नहीं गुजार सकता। अगर तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, एक दिन तुम जाकर चौकीदारी किया करो और एक दिन मैं जाकर हवेली की देखभाल कर दिया करूंगा, तो इस तरह हम दोनों भी थकेंगे नहीं और इस हवेली की सुरक्षा भी हो जाएगी। ये सुनकर आर्य हैरान रह गया था। इस हवेली की सुरक्षा की क्या जरूरत है? यहाँ पर ऐसा क्या है जिसे चोरी करने के लिए कोई आएगा? और आप भी शांति से सोया करें। सभी लोग को पता है कि अनाथ आश्रम है, यहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं,
तो कोई भी यहाँ पर गलत इरादे से नहीं आएगा। गुरुजी आर्य की बात सुनकर मुस्कुराए। बेटा, जो लालच होता है वो इंसान को कभी भी शांति से बैठने नहीं देता। इंसान अपने लालच को पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। इस अनाथ आश्रम में राजा ने बहुत सोने के सिक्के और कीमती कपड़े और बहुत सा सामान इन अनाथ बच्चों के लिए भेजा है। ये बात सभी लोग जानते हैं, इसलिए वह लोग चोरी चकारी करने के आदी हैं। जो बुरी नीयत रखते हैं वह इस हवेली में वो सब चीजें चुराने आ सकते हैं और उन्हें बेचकर पैसा कमा सकते हैं। अरे गुरुजी, ऐसा है क्या? ये बात तो मैंने सोची नहीं। इसलिए तो मैं रोजाना जागकर इस हवेली की सुरक्षा करता हूँ, ताकि कोई चोर भी हवेली के अंदर दाखिल ना हो सके। और ये सब चीजें तो इन अनाथ बच्चों की अमानत है, और मैं इन चीजों से गद्दारी कैसे होने दे सकता हूँ? ठीक है गुरुजी, आज से मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। एक दिन मैं इस हवेली की सुरक्षा करूंगा और एक दिन आप। गुरु ये सुनकर खुश हो गए थे। असल में इस हवेली में तुम सबसे बड़े बच्चे हो, बाकी बच्चे तो बहुत छोटे हैं, वो अभी नासमझ हैं। और आर्य, मुझे एक बात बताओ, तुम स्कूल का सबक क्यों नहीं पढ़ते? मुझे सबक याद ही नहीं होता। जब मैं स्कूल में जाता था तो टीचर छोटी सी बात पर मुझे मारती थी, इसलिए मेरा पढ़ने का दिल नहीं चाहता था। यहाँ पर जो टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है वो किसी को नहीं मारता, बस सभी बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाता है। तुम भी कल से टीचर के पास पढ़ाई करना। ठीक है गुरुजी, मगर अभी नहीं, अभी कुछ समय मुझे आप दें, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा। गुरु अपने कमरे में चले गए थे और फिर आज आर्य ने इस हवेली की जाकर सुरक्षा की थी। वो दरवाजा खोलकर हवेली से बाहर निकलकर आ गया था और आसपास घूमने लगा था। उसने कुछ दूरी पर दो लड़के खड़े देखे। अरे, आज वो गुरु यहाँ पर नहीं है, इसकी जगह पर यह छोटा लड़का यहाँ पर खड़ा है। इस लड़के को बेवकूफ बनाकर हवेली में जाना मुश्किल नहीं। अरे, ये लड़का बहुत होशियार होगा, तभी तक गुरु ने इस लड़के को यहाँ पर खड़ा किया है। अरे जो भी हो, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अगर इतना छोटा बच्चा हो तो उसका बहकाना और भी आसान हो जाता है। इस बच्चे को कोई कमजोरी तो जरूरी होगी, हैं? इस बच्चे की कोई ना कोई कमजोरी तो जरूरी होगी, हमें वो मालूम करनी चाहिए, फिर हम उसकी कमजोरी से फायदा उठाएंगे। वो लड़के आर्य के पास आए थे। कौन हो तुम लोग और आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम इस गांव के रहने वाले हैं। असल में इस गांव में बहुत सारे चोर आते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम अपने गांव की सुरक्षा के लिए यहीं पर खड़े हैं। मैंने भी गुरुजी से यही सुना था। हवेली में कुछ गलत किस्म के लोग आना चाहते हैं, जो सोने के सिक्के और बाकी सामान चुराना चाहते हैं, जो बच्चों की अमानत है। इसलिए मैं सुरक्षा में यहाँ खड़ा हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है आर्य, जो तुम करते हुए नहीं थकते? मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। मजे मजे के खाने तो मेरी कमजोरी है। जब तक मेरे सामने खाना रहे मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। वो दोनों लड़के वहां से चले गए थे। थोड़ी देर के बाद वापस आए तो उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी, जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ और समोसे थे। अरे, मिठाइयाँ और समोसे, ये तो मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम लोग मेरे लिए लेकर आए हो? हाँ हाँ, ये तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तोहफा। अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ लाओ, मुझे दो, ये चीजें मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे गुरुजी वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? गुरुजी अपने कमरे में है, वह तो तपस्या करने में व्यस्त हैं। इस वक्त तुम लोगों से नहीं मिलेंगे। हम अनाथ आश्रम में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अनाथ आश्रम कैसा है। ठीक है, तुम लोग अंदर चले जाओ, मगर तुम लोग इतनी देर के लिए अंदर रह सकते हो जितनी देर मेरे पास ये मिठाइयाँ और समोसे खत्म नहीं हो जाते। जैसे ही मेरा खाना खत्म हुआ तुम लोग को बाहर आना पड़ेगा। वो दोनों लड़के जल्दी से वापस गए। अब वो दो और ट्रे लेकर आ गए थे, जिनमें मिठाइयाँ और समोसे थे। अब आर्य इस खाने पर टूट पड़ा था। वो दोनों लड़के हवेली के अंदर चले गए थे और फिर उन्होंने वो सारा सामान एक एक करके उठा लिया था।
जो वहां पर राजा ने बच्चों के लिए भेजा था। उन्होंने वो सारा सामान दीवार से बाहर फेंका और फिर आर्य के सामने वो खाली हाथ हवेली से बाहर निकाले। अनाथ आश्रम की इमारत तो बहुत खूबसूरत है। ये इमारत मुझे बहुत पसंद आई। तुम लोगों को तो यहाँ बहुत मजा आता होगा। हाँ हाँ, मजा तो बहुत आता है। और तुम लोग जो मेरे लिए ये सब लेकर आए, ये भी बहुत मजे का था। अगर तुम लोग और भी इस हवेली के अंदर घूमना चाहते हो तो मुझे और चीजें ला कर दो। अभी तो हम बहुत थक गए हैं। अब हम कल आएंगे। कल तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। उन दोनों लड़कों ने वो सारा सामान उठाया और फिर वहां से भाग गए थे। अगले दिन गुरु उठे तो उन्होंने सबसे पहले उसी कमरे की जाकर तलाशी ली। वो बुरी तरह चिल्लाने लगे। गुरु की आवाज सुनकर आर्य उनके पास आ गया था। क्या हो गया गुरुजी? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? कल अनाथ आश्रम में कौन आया था? कोई नहीं गुरुजी, यहाँ तो कोई नहीं आया। मैं पूरी रात जागता रहा। पूरी रात मैंने चौकीदारी की। मैंने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा। मैं कितने सालों से यहाँ पर मौजूद हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और तुमने सिर्फ एक रात इस अनाथ आश्रम में गुजारी। तुम्हारे ऊपर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं खुद सो गया और इतना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे सच सच बताओ, कौन आया था इस हवेली के अंदर? या फिर तुमने खुद ही वो सारा सामान बेच दिया? बताओ मुझे। अगर तुमने सारा सामान बेचा है तो मैं तुम्हें अभी राजा के पास लेकर जाऊंगा। वह अभी तुम्हें जेल खाने में डाल देंगे, क्योंकि ये सारा सामान अनाथ बच्चों का था। गुरु की बात सुनकर आर्य डर गया था। आर्य ने सारी बात गुरुजी को बता दी। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारा ये खाने का लालच तुम्हारे साथ साथ मुझे भी लेकर डूब गया। अब मुझे बताओ कि वो लड़के देखने में कैसे थे, ताकि मैं उन्हें राजा के हवाले कर सकूं। आर्य ने उन लोगों का हुलिया गुरु को बता दिया था। गुरु उसी वक्त राजा के महल में गए। उन्होंने बताया कि रात को 2 चोर अनाथ आश्रम में आए थे, जो सारा सामान लूट कर ले गए। गुरु ने आर्य के बारे में कोई बात भी राजा को नहीं बताई थी। और फिर राजा के सिपाहियों ने जल्दी ही उन लड़कों को पकड़ लिया था। यूं सारा सामान अनाथ आश्रम वापस आ गया था, मगर आर्य बहुत शर्मिंदा था। गुरुजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपने जीवन में पहली बार मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है। आज से पहले मैंने बहुत गलत काम किया। हमेशा मैंने अपने खाने का लालच किया। इसी लालच के कारण अपने चाचा को मुश्किल में डाला और उन्होंने तंग आकर मुझे घर से निकाल दिया। और फिर यहाँ आकर मैंने यही सब किया। मुझे मेरी गलती के लिए माफ न करें। मुझे सजा दें, ताकि मैं आगे फिर ऐसी कोई गलती ना कर सकूं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये काफी है। देखो, इंसान को किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा इंसानों को लेकर डूब जाता है, उसे किसी न किसी नुकसान में डाल देता है। ज्यादा खाने का लालच इंसान को बहुत सारी बीमारियों में भी डाल देता है। और देखो, तुम्हारे इस लालच ने अनाथ बच्चों का हिस्सा उनसे दूर कर दिया। मगर भगवान का शुक्र है कि वो सब दोबारा उन्हें मिल गया, वरना सोचो इसका पाप अभी तुम्हें लगता। मैं चाहता हूँ मैं सामान्य बच्चों की तरह हो जाऊं, कम खाना शुरू कर दूं और पढ़ाई भी अच्छे से करूं। तो तुम आज से व्रत रखने शुरू कर दो, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम अपनी भूख पर इसी तरह से काबू पा लोगे। कुछ ही समय गुजरा था कि आर्य ने अपनी भूख पर भी काबू पा लिया था और अब वो पढ़ाई में भी अच्छा हो गया था। अब उसने चाचा के घर जाकर उनसे माफी भी मांगी थी और फिर दोबारा यहीं आकर उन्हें बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने लगा था। अब आर्य बहुत बदल गया था। वो पहले जैसा आर्य नहीं रहा था।